जिस माँ ने, जिस पिता ने महाराज ऐसा सुंदर एक भाव बनाया था, कब? जब तुम्हारी उम्र 5 वर्ष थी, मेरा बेटा पढ़ने योग्य होगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बड़ा होगा और बड़े होने के बाद फिर इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद नौकरी होगी, नौकरी पास ही में होगी कोई जॉब, और नहीं होगी तो घर में रहेगा। बहू आएगी और फिर मुझे मर्यादा करना पड़ेगी, बहू मेरी मर्यादा करेगी तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर वाले कमरे में हमारी चारपाई आ जाएगी, फिर हमें पानी मंगाना पड़ेगा तो खांसना पड़ेगा। ये सोच रहा है बाप कब, माँ कब? जब बेटा की उम्र 5 वर्ष है। फिर मैं खास कर कहूंगा बहू रानी 1 लोटा मुझे पानी दे दो, बहू आएगी पानी देने के लिए, फिर मैं भोजन करने के लिए आंगन में नहीं जाऊंगा, फिर मेरी बहू भोजन लेकर के हमारे ही बाहर वाले कमरे में देने के लिए आएगी, और मेरा चौथापन आएगा तो बेटा मेरी सेवा करेगा, बेटा नहीं करेगा तो बहू जरूर करेगी। लेकिन जैसे बेटा वो समय आया, 18 वर्ष के बाद विवाह हुआ, बहू आई, पहले तो बेटा माता पिता के साथ बैठ करके भोजन करता था, लेकिन जैसी विवाह हुआ तो बहू ने शिक्षा देना शुरू कर दिया। जिस गुरु ने मंत्र दिया उसको भूल गया, और जिस गुरु ने पढ़ाया उसको भूल गया, और 4 दिन में बहू आई, बहू ने मंत्र देना शुरू किया। मंत्र क्या दिया? मंत्र देती हैं ये माताएं। आप कहें महाराज कौन सा मंत्र देती हैं? बस यही मंत्र देती हैं, कमाए हमरे और खाएं सबरे, कमाए हमरे और खाएं सबरे। फिर अलग सिलेंडर अलग, दीवाल अलग, बस महाराज। अरे और हो या ना हो, पति पत्नी ही साथ में रहें और माता पिता रहें, लेकिन माता पिता को भी आज की संतान रखना नहीं चाहती है। नारे ही बना दिया सरकार वालों ने। पहले बोलते थे हम दो हमारे दो, माँ बाप कुआं में फेंक, कोई जरूरत नहीं। हम दो माने हम पति पत्नी हो, 2 और हो जाए, ललुआ बबुआ, माता पिता इनको कुआं में फेंक दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। बोलो, पहले तुम जब विवाह नहीं हुआ था माता पिता के साथ बैठ करके भोजन करते थे, लेकिन जब विवाह हो गया, एक ही मकान में एक ही घर में रह रहे हो, पत्नी ने मंत्र दे दिया, ए फल लाया करे शाम के। हाँ लाएंगे। बेटा कहता है तो 1 किलो लाएंगे, पिताजी को भी कुछ देना, अभी तो फलों का सीजन चल रहा है, कलमी दशहरी आम आ रहे हैं। पति लाया आम 1 किलो, और उसने कहा पत्नी से माता पिता को भी 2-2 आम दे देना। तो दे तो देगी पहले दिन, लेकिन मुंह से कोड़ेगी, जे और हमारे जी खा बंदे, ये और हमारे जी को बंदे, यही आम बच जाते तो और कल के लिए हो जाते, ये और बंदे। बिल्कुल मैं नगद कथा सुना रहा हूं, बिल्कुल समझ में जब आपको आ जाए, क्यों आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही होगी आप सबको। और ऐसा मंत्र बहू ने दिया कि कह दिया कि कल आम तो लाना, लेकिन सफेद पन्नी में मत लाना, फिर काली वाली में लाना, माता पिता को पता ही ना लगे क्या लाए हैं। काली पन्नी चल गई, काली पर उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, फल है कि और कुछ है, विफल। एक फल होता है, एक विफल, एक फल और एक विफल होता है। काली पन्नी में ये सब चलता है। काली पन्नी में आम रखे हैं, माता पिता के सामने निकल गए हैं। पिता ने पूछा बेटा क्या लाए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ी सा सामान, और कुछ नहीं है। पत्नी ने कसम रखा दी ना, तुम्हें हमारी सौगंधे बताना नहीं हो। फिर पत्नी की सौगंध बहुत बड़ी सौगंध होती है महाराज, पत्नी की सौगंध बहुत बड़ी सौगंध होती है महाराज। और चाहे जिसकी सौगंध हो जाए, लेकिन पत्नी की सौगंध महाराज बहुत ऊंची होती है। नहीं बताया, अब माता पिता को खिला दिया। जो सुबह की रोटियां रखी थी, चावल रखे थे, खा लो। और माँ ने कह दिया, पिता ने थोड़ी सी गरम कर, गरम को क्या हम सारे दिन गर्म ही करते रहे? बहू कहती है खा लो चावल, खा लो चावल रखे, चावल खा लो।
अब बोलो कहां तक चावल खाएं, कहां तक वो सुबह की रोटियां खाएं? क्या इसीलिए बेटा का विवाह किया था कि बहू मुझको ये प्रवचन सुनाएगी, बेटा ये प्रवचन सुनाएगा? माता पिता को खाना पड़ रहा है, भूख नहीं लगी है तब भी खाना पड़ रहा है। अगर माँ बाप ने कहा कि मैं 9 बजे खाऊंगा तो तुम्हारे लिए नहीं गए, पूरी रात बैठे नहीं, अभी खाओ, अभी खाओ, जो खाना हो अभी खाओ। माता पिता को बिना भूख के खाना पड़ रहा है और माता पिता को खिला दिया। शाम के फिर 10 बजे बहू मोबाइल देखती रही और बेटा मोबाइल देखता रहा। फिर याद आई कि भूख लगी, अब आओ एक थाली में दोनों खाएंगे। जीने मरने का संकल्प लिया है ना, साथ में खाएंगे, साथ में रहेंगे, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करिए। क्या बात है, गजब। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया है, आज आप भूल गए हैं कि ये हमारे माता पिता हैं। याद रखो, चाहे विष्णु देवी जाना, चाहे मैयर देवी जाना, चाहे आप 14 साल तक जाते रहना, हजारों रुपया खर्च करते रहना, लेकिन जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है, अगर तुम्हारे व्यवहार से वो दुखी है, माने जन्म देने वाली माँ अगर तुमसे दुखी है, तो ये संसार की माँ तुमसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। जगत की माँ ये प्रसन्न होने वाली नहीं है। आज का बाप ना मोहल्ला से परेशान, आज का बाप न रिश्तेदारों से परेशान, आज का बाप न परिवार से परेशान। आज का बाप कहता है कि अगर मैं परेशान हूं तो केवल अपने बेटा से परेशान हूं और किसी से मैं परेशान नहीं हूं। आपको पता है, पहले एक बाप ने, एक माँ ने अपने बेटा से कह दिया, बेटा मुझे चारों धाम का दर्शन करना है। तो बेटा ने कहा करो, और माता पिता ने कहा कि करूंगा तो जरूर दर्शन, यात्रा करूंगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता है। वो किसके माँ बाप हैं? जिस माँ बाप को दिखाई नहीं देता था। आपको नाम आ गया होगा, उसके पुत्र का नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कहा माँ से, पिता से, पिताजी अगर आपको दिखाई नहीं देता तो मुझे तो दिखाई देता है, आप क्या करोगे? मैं एक कांवड़ी बना रहा हूं। और श्रवण कुमार ने कांवड़ी बनाई है, अपने पिता को आगे बिठाया कांवड़ी में और माँ को पीछे बिठाया और कंधे पे लाद करके चारों धाम की यात्रा करा दी, चारों धाम का दर्शन करा दिया। लेकिन अगर आज का बाप अपने श्रवण कुमार से कहे चारों धाम तो कराए कौन? अगर जिस बाप की उम्र 70 वर्ष हो, 75 वर्ष हो और नुनई का हो, ज्यादा दूर का ना हो, नुनई का हो थोड़ी दूर का, और बाप कहे रात शाम के 6 बजे कि बेटा लगता है कथा हो रही है यहाँ और मैं चलने में असमर्थ हूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 व्हीलर से या कोई साधन से मुझे कथा तक छोड़ा, मैं कथा सुन लूं महाराज जी की, और जब कथा विश्राम हो जाएगी तो मुझे लेने के लिए आ जाना है। तो शायद है कोई बेटा ऐसा होगा जो मन से कह दे पिताजी मैं ले चलूंगा, तुमको छोड़ आऊंगा और मैं स्वयं सुनूंगा, होगा टाइम नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगा, आपको छोड़ आऊंगा, और जब कथा विश्राम हो जाएगी तो तुम्हें लेकर के मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। बहुत कम यहाँ नुना में तो होंगे ऐसे बालक, लेकिन कहीं कहीं ऐसे पुत्र नहीं पाए जाते हैं। अगर आज बेटा बाप कह दे कि आपको 7 बजे लेके चलना है और 10:30 11 बजे तक वहां से लेने के लिए जाना है, तो ऐसे प्रवचन सुनाता है बेटा बाप को, बड़ी कथा सुन रहे, कथा सुन रहे, पहले नहीं सुन पाई कथा।